सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं वाग्मय उपासना समर्पण योग और इसमें गुरुदेव हमें प्रेम के समुद्र में गोते लगाना सिखा रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि यात्रा अपनी है, आत्मनिर्माण की है और जो हम रेडिएट करेंगे वो सामने वाले तक जरूर जाएगा। तो क्योंकि हम लोग शरीर भाव में लोअर इमोशन रेडिएट करते हैं किसी भी कारण से चाहे करें, और तो वही हम तक लौट कर आता है और इसीलिए हमारे सारे कष्ट हैं, चाहे वो मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे वैचारिक हो और चाहे भावनात्मक हो। कोई भी पीड़ा अगर है तो उसका कारण केवल यही है कि हमारी एनर्जी अंतःकरण में प्योरेस्ट फॉर्म में रेडिएट नहीं हो रही। और एनर्जी को अगर अंतःकरण में प्योरेस्ट फॉर्म में रेडिएट कराना है तो फिर प्रेम रूपी इस पाठशाला में एडमिशन लेना ही होगा। तो आइए गायत्री मंत्र इसी भाव से करते हैं कि हम सब प्रेम रूपी इस पाठशाला में एडमिशन ले लें, क्योंकि पृथ्वी प्रेम रूपी पाठशाला है और इसीलिए हम आए हैं यहाँ पर पृथ्वी पर। अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट टारगेट एक ही है, विशुद्ध प्रेम भाव को आत्म स्तर से जीना और शरीर भाव की सारी भूमिकाओं को दिव्यता के साथ, प्रेम के साथ निभाना और सबके लिए केवल आनंद 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 और मंगल की प्रार्थना करना। तो एक गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे बढ़ते हैं, गुरुदेव क्या लिख रहे हैं। कुछ लोग कहा करते हैं कि मैंने अमुक व्यक्ति के प्रति कभी कोई द्वेष का विचार नहीं किया, ना मेरी ऐसी कोई भावना है, तो भी वह मेरे प्रति शत्रुता का भाव रखता है। इसका क्या कारण है? अब पूर्व जन्म के किसी कारण से ऐसी बात कभी कभी सत्य हो सकती है, पर वास्तव में यदि आपके मन में और हृदय में प्रतिकूल भावनाएं नहीं होंगी तो आपका कदाचित ही कोई शत्रु हो सकेगा। इसके लिए पहले तो आप इस बात की पूरी तरह से जांच कीजिए कि आपके भीतर किसी प्रकार की गुप्त प्रकट द्वेष भावना है कि नहीं। यदि आपको ऐसी किसी भावना का जरा भी चिन्ह ना जान पड़े तब भी वह आपसे शत्रुता का व्यवहार करता है, तो इसका आशय यह है कि आप आरंभ से अंत तक उसकी तरफ प्रेम और शुभेच्छा के विचार प्रेषित करते रहिए। ऐसा करने से उसका द्वेष भाव सामर्थ्यहीन बन जाएगा और वह आपको किसी प्रकार की हानि ना पहुंचा सकेगा। याद रखिए कि प्रेम द्वेष की अपेक्षा अधिक बलवान है। बहुत स्ट्रॉन्ग पैराग्राफ है और बहुत सारे प्रश्न सबके मन में आ रहे होंगे, उसके उत्तर हैं। हमने तो कभी कुछ गलत किया नहीं, फिर भी सामने वाला हमारे लिए ऐसा करता है, ऐसा सोचता है, वैसा सोचता है, फिर हम कैसे उसके लिए क्षमा डालें, फॉरगिवनेस डालें, क्यों करता है? इन सारे प्रश्नों का उत्तर यही आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट, हम निष्पक्ष भाव से खुद को देख नहीं पाते। तो सबसे पहले तो निष्पक्ष भाव से अंदर गहराई तक, और वो चिंतन मनन केवल जप, साधना, ध्यान के माध्यम से हो सकता है। अंदर जाओ, अपने को आत्म स्तर से देखो कि कौन हर्ट हुआ। आपको दिखेगा कि हर्ट हुआ आपके भीतर का वो रोल प्ले, आपके भीतर की वाइफ, आपके भीतर की बेटी, आपके भीतर का बेटा, XYZ रिलेशनशिप, एम्प्लॉय या जो भी शरीर भाव से हमने दे रखा है खुद को, वो हर्ट होता है। ठीक है, अब हर्ट के बदले में हमने क्या डाला? अगर हर्ट के बदले में हम हर्ट हो गए, हमने क्षमा नहीं डाली, हमने फॉरगिवनेस नहीं डाली, हमने प्रेम नहीं डाला और हर्ट, जेलसी, ईर्ष्या या संभाव नहीं या न्यूट्रल, हम तो तुमसे संबंध ही नहीं रखेंगे, ये और भी ज्यादा है, ये हम भाग गए उस चेतना से जहां प्रारब्धों का क्षय होना था, जहां कार्मिक काउंट क्लोज होने थे, हमने उस अकाउंट को बढ़ा लिया। अगर हम ये सब कर रहे हैं तो हम निष्पक्ष कहाँ हुए? इसलिए कल के स्वाध्याय में बात थी कि गुरु चरणों में रख दो। नहीं समझ में आता है, निष्पक्ष भाव से नहीं देख पा रहे तो गुरु चरणों में। फिर हमें केवल ये जन्म तो याद है, हमको क्या पता हम बीते जन्मों में क्या करके आए हैं, हमने कहाँ किस आत्मा का कब कैसे दिल दुखाया। इसीलिए यूनिवर्सल फॉरगिवनेस की बड़ी वैल्यू है कि माँ पृथ्वी को विजुलाइज करो, यूनिवर्स में सबको थैंक यू डालो, जानी अनजानी हर आत्मा को थैंक यू डालना है। यूनिवर्सल फॉरगिवनेस का कोई ना कोई मेडिटेशन आपको यूट्यूब चैनल पे श्री प्रिया पे मिल जाएगा। हर आत्मा के प्रति थैंक यू, सॉरी, फॉरगिवनेस, लव यू, शरीर भाव से नहीं, आत्म भाव से। इस जन्म की नहीं, किसी भी जन्म, कभी भी, जिससे जहां कहीं मिले हो उसके लिए वो डालना है। और गुरुदेव लास्ट में कह रहे हैं कि प्रेम की शक्ति ज्यादा है। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ नहीं किया तब भी सामने वाला ब्लैक बॉल डाल रहा है, आप डालने दो उसको। हमको तो ये देखना है हमें क्या करना है। हम व्हाइट बॉल डालेंगे, डालते जाएंगे। कब तक डालेंगे? जब तक हमारे भीतर की दिव्यता का जागरण ना हो जाए। और हमारे भीतर की दिव्यता का जब जागरण गुरु कृपा से हो जाएगा तो सामने वाले के जो द्वेष के भाव है उनमें सामर्थ्य नहीं रहेगी। उनकी यात्रा जब शुरू होनी होगी, हो जाएगी। यात्रा तो सबकी शुरू होनी है कभी ना कभी, और आपको कोई हानि नहीं पहुंचेगी। उस आत्मा को लाभ होगा या नहीं, आपको कोई हानि नहीं पहुंचेगी। और अल्टीमेटली प्रेम की भावना सामने वाले के कल्याण का भाव करती है, तो उनका भी कहीं ना कभी तो कल्याण हो ही जाएगा। क्योंकि प्रेम का भाव यही करता है कि हे परमात्मा, जो आपने मुझे दे दिया दिव्यता के साथ, जो मुझे कृपा से प्राप्त हुआ, वो हर आत्मा को आपकी इच्छा से प्राप्त हो जाए।
कब प्राप्त होगा इस पर डेट मत डालना, वो डेट गुरुदेव को, गुरु शक्ति को, गुरु तत्व को, ब्रह्मांड को निर्धारित करने देंगे, हम नहीं डालेंगे। हमें किसी के कार्मिक में इंटरफेयर न करने का कोई अधिकार नहीं है। आगे लिखते हैं, दूसरों की उन्नति के लिए चेष्टा करने से आपकी उन्नति स्वभावतः होती रहती है। दूसरों की भलाई करते समय आप अपने ममत्व और स्वार्थ को जितना भूल जाते हो, आपके काम का प्रभाव उतना अधिक हो जाता है। ममता भी, स्वार्थ भी, ममता भी हिंसा कराती है, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा 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 मेरा। स्वार्थ दूसरों का नुकसान करके भी अपना फायदा करने का भाव हो जाता है। तो जब हम प्रेम की गहराइयों में जाएंगे ना, तो हमारे भीतर का ये जो स्वार्थ भाव है, सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच है, ये समाप्त होने लगेगी। और जैसे ही सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच से हम बाहर आते हैं तो समष्टि मन की ओर बढ़ने लगते हैं, व्यष्टि से समष्टि की ओर आत्मीयता का विस्तार होने लगेगा, हर कोई अपना लगने लगेगा, किसी का दुख दर्द देख ही नहीं पाएंगे अंतःकरण से। आगे लिख रहे हैं, और जब हम जो जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। तो अगर कोई हमारे साथ खराब व्यवहार करता है और अगर हमने भी उसके साथ खराब व्यवहार किया, तो फिर इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमने द्वेष और शत्रुता को न्योता दे दिया और वो हमारे भीतर का ही तत्व है। अगर मुझे गुस्सा आया तो मुझे गुस्सा केवल तभी आ सकता है जब मेरे भीतर गुस्से का संस्कार हो, नहीं तो दुनिया की कोई शक्ति मुझे गुस्सा नहीं दिला सकती। अब मान लो कोई आपसे कहे आके इस घर चोरी कराओ, आपके भीतर अगर चोरी का संस्कार नहीं है तो आप कराओगे क्या? आप बात मान लोगे क्या? नहीं आएगा। आप कहोगे पागल हो गए हो, ऐसे कैसे चोरी कराएं, कितनी गलत बात। सामने वाले को समझाने लगेंगे, अरे भगवान तुम्हारा भाव शुद्ध हो, पवित्र हो, जिस भी भाव में। लेकिन अगर कोई किसी के लिए कुछ कह दे, आपसे मान लो कोई पीठ पीछे बुराई करे किसी की, और हमारे भीतर गुस्से का संस्कार है, तो हम कान के कच्चे होके उस बात को मान लेंगे, और हमारा बिहेवियर पैटर्न चेंज हो जाएगा। सुनी सुनाई बात के आधार पर बिना बात का गुस्सा ले आएंगे हम। तो मेरे चित्त पे जो संस्कार है वही हावी होके मेरे सामने परिलक्षित होता है, कोई दूसरा कुछ मुझे दे ही नहीं सकता। तो यही बात गुरुदेव यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके भीतर का तत्व ही आपके सामने विरोध खड़ा करता है और उसी की कठिनाई आपको सहनी पड़ती है। अब दूसरा गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, भाइयों एक दूसरे का हाथ पकड़ो, प्रेम की मधुरता से और सहानुभूति भरी आंखों से एक दूसरे को देखो। अनेक लोग जीवन की खुराक प्रेम बिना भूखों मर रहे हैं। ऐसे समय में आप प्रेम को हृदय में ही बंद मत रखो। ऐसे अवसर पर नम्र और प्रेम युक्त वाणी स्वर्ग से गिरते हुए झरने के समान दिव्य आनंद देने वाली सिद्ध होती है। इस पृथ्वी पर अगर कोई समस्या है ना आज की डेट में, तो वो समस्या केवल ये है कि लोग प्रेम तलाश रहे हैं। अनकंडीशनल लव किसी को मिल ही नहीं रहा, जैसा हमें हमारे गुरु से मिला। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता फिर जो हमें मिला वो हम बांटे एज अ इंस्ट्रूमेंट उस गुरु के प्रेम को, और यहाँ अपना कुछ देना ही नहीं। वो जो हमें गुरु से मिला बस वो निष्कपट निश्चल भाव से बिना एक्सपेक्टेशन के देना है। क्या हम ये भी नहीं कर सकते अपने गुरु के लिए? और जिसमें कि हमारा कुछ है नहीं, जो हमारा हो हम दे रहे हो तो बात है, हमारा है नहीं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अब जाग जाओ, एक दूसरे का हाथ पकड़ो और सर्वत्र प्रेम बांटते जाओ, सर्वत्र प्रेम बांटते जाओ, तो अनंत आनंद हृदय में महसूस होने लगेगा। अगेन अनुभव की यात्रा है, तो हम अभ्यास शुरू करेंगे क्या आज से? अपने आप से संकल्प उठाइए कि अगर अभी तक भी शुरू नहीं किया तो अब शुरू कर दें, पर कभी तो शुरू करें, पर अभ्यास शुरू करें। उपासना, साधना, आराधना जीवन का नियमित क्रम हो, हर पल भीतर चेक हो, अपने चौकीदार बन जाएं अपने विचार और भावनाओं के, और आत्मभाव में जीवन जीने की तरफ कदम बढ़ा सकें। आगे लिख रहे हैं, दया से रहित जीवन सच्चा जीवन नहीं, वरन यह जीवित रहते हुए भी मृत्यु के समान है। इसलिए अपने हृदय में चारों तरफ दया का, प्रेम का प्रवाह बहने दो। इससे आपको अलौकिक आनंद तथा शांति की प्राप्ति होगी। इस बात को कभी मत भूलिए कि ईश्वर ही प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है। ईश्वर ही प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है। ईश्वर ही प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है। बहुत दिव्य भाव है ये, और अगर इसकी एक बूंद भी जीवन में आ जाती है तो जीवन सफल है, सफल है, सफल है। सब प्रकार के पाप, दोष, अनुचित व्यवहार अज्ञान से ही उत्पन्न होते हैं। जब हम इस नियम को सच्चे स्वरूप में समझ लेते हैं तो फिर जिस किसी व्यक्ति से में हमको ऐसा दोष, पाप आदि दिखाई पड़ते हैं, उनके प्रति हमारे हृदय में दया, सहानुभूति की भावनाएं उत्पन्न होना अनिवार्य है। कल यही बात हो रही थी ना कि प्रेम सामने वाले के लिए प्रार्थना करवाएगा। प्रेम अगर होगा तो कोई हर्ट आ ही नहीं सकता, कोई हर्ट क्रिएट ही नहीं हो सकता अंदर। मतलब दिव्य भाव है, इतना पराकाष्ठा है, अनंत पराकाष्ठा है। अगर कोई ब्लैक बॉल डालेगा तो इमीडिएटली करुणा का भाव जाग जाएगा अंदर। हे भगवान, हे परमात्मा, जो ज्ञान आपने मुझे दिया, जो कृपा से आपने इस आत्मा से करा लिया, वो सामने वाली आत्मा से भी करा लो, उसके जीवन भी वो प्रकाश प्रकट हो जाए जो मेरे जीवन में हुआ आपकी कृपा से। लेकिन यहाँ बात यही है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम प्रभु, मेरा नाम हो रहा है। बात सारी वही है। कृपा से ये ऑडियो मिल गया, कृपा से ये स्वाध्याय हो गया, अब अभ्यास के साथ आगे बढ़ेंगे ना हम सब। सभी के लिए बहुत सारी प्रार्थना है कि हम सब आगे बढ़ें। आगे लिख रहे हैं गुरुदेव,
दया की यह भावना प्रेम का रूप ग्रहण कर लेती है और फिर उसमें प्रत्यक्ष सेवा के रूप में प्रकट होना चाहिए। हमारा यह अज्ञान और निर्मल बंधु तक जब तक सीधा खड़ा होना, अपने व्यक्तित्व का स्वामी स्वयं बनना ना सीख ले, तब तक हमको उसकी सहायता करनी चाहिए। यही हमारी दिव्यता का मार्ग है। इतना होने पर भी मनुष्य का वास्तविक विकास तो अपने ऊपर ही निर्भर है। हम केवल माध्यम है किसी के लिए, और हम माध्यम भी नहीं है, उस परमात्मा के चरणों की धूल है। लेकिन अगर कुछ कार्य मिला है, अब ये ऑडियो आपको मिला, आपको अच्छा लगा, आपने इम्प्लीमेंट किया, 10 लोगों में बांट दिया बिना एक्सपेक्टेशन के। जब आपके सामने कोई ऐसी चेतना आ रही है जो रास्ता ढूंढ रही है, तो उसको तब तक रास्ता दिखाओ, तब तक एज एन इंस्ट्रूमेंट, तब तक प्रार्थना करो उसके लिए हर भाव से, जब तक वो अपनी रोटी आप खाना ना सीख जाए। अल्टीमेटली तो अपनी रोटी आप खानी पड़ेगी। आप जितना मर्जी ज्ञान सुन लो, जितना मर्जी ऑडियो सुन ले, जितना मर्जी स्वाध्याय कर लो, जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो गुरुदेव कह रहे हैं अल्टीमेट तो यात्रा अपने ऊपर ही निर्भर करती है, लेकिन हमारा रोल प्ले क्या है। मेरा कोई गुरु भाई बहन परेशान है, और गुरु भाई बहन भी ना हो, मानवता के नाते कोई भी इंसान मुझे परेशान दिखाई दे रहा है, और मुझे लगता है कि मेरे पास परमात्मा की कृपा से वो एक स्टेटमेंट है, वो एक भाव है जिससे उसको सपोर्ट मिल सकता है, हेल्प मिल सकती है, या उनकी यात्रा में गुरु कृपा से एक्सीलेटर लग सकता है। तो मेरा फर्ज बनता है उस बात को बताना आगे, लेकिन बिना किसी इच्छा के, बिना किसी अहंकार के, कर्ता भाव से मुक्त होकर कि मैंने बताया तो सामने वाला फॉलो करे, जरूरी नहीं है, वो उसकी यात्रा है। मेरा काम है बताना, अपने गुरु का कार्य है, गुरु ने तो यही कार्य एकमात्र दिया है, तो वो कार्य हमें जरूर करना है। आगे लिख रहे हैं, मनुष्य को जैसे तैसे अपने दिव्य स्वभाव का ज्ञान होने ही लगता है, वैसे वैसे वह अपना स्वामी आप बनने लगता है। तो सबकी यात्रा है, कभी ना कभी सबकी चलेगी। हमारे को जो रोल प्ले मिला है हमें वो करना है, और अल्टीमेटली यात्रा केवल आत्मनिर्माण की है। जब भी कोई आपकी लाइफ में कोई आ रहा है तो समझ लो आपको कुछ सिखाने आया है। अंदर की तरफ दृष्टि रखेंगे तो सीख जाएंगे कि सिखाने क्या चाहते हैं भगवान। सभी को प्रणाम, सभी को थैंक यू। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।